सही। हाँ अब देखो औसत का पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 26 होगा, है ना। कैसे होगा कि 5 संख्याओं का औसत मतलब 5 संख्याएं दी गई हैं। अगर देखो इसको हम एक लॉन्ग मेथड ले रहे हैं, x है ना, x + 1 x + 2 x + 3 और x + 4 का औसत कितना है? 21 है। लॉन्ग मेथड है ना, मान सकते नहीं मान सकते? तो क्या है, कितने मतलब 1 2 3 और 4 सबको हम यहाँ पर प्लस कर दिया और इसको भी हमने प्लस कर दिया और इसको हमने प्लस कर दिया। 4 3 7 2 9 1 10 और 4 1 2 3 4 5 5 x + 10 बटे 5 बराबर 21। 21 पंचे 105 105 और माइनस का 10 बटे 5 यानी कितना आया? 5 5 करना 19 से कर रहा x का मान कितना आ गया? 19। ठीक, अब देखो x का मान आया तुम्हारा 19 और 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देते हैं। ठीक, अब हमारा हर एक संख्या में 5 5 जोड़ेंगे। ठीक, अब हर एक संख्या में अगर 5 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कैलकुलेशन लंबा। लॉन्ग हो जाएगा नहीं लॉन्ग हो जाएगा। हमने x का मान निकाल लिया, x के मान सब में हम 5 5 जोड़ करके फिर वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या पड़ जाता है? कठिन हो रहा है नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, सीधा पहला क्वेश्चन क्या है, 5x मतलब सभी संख्याओं में 5 जुड़ गया, सभी संख्याओं में 5 जुड़ गया तो हमारा एवरेज में भी 5 जोड़ देंगे, ऐसा कितना आ जाएगा? 26 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए। 7 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में 4 घटाएंगे तो 35 से 4 घटा दो 30 कितना? 31 आंसर। कितना सरल। तीसरा है 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो प्रत्येक संख्या का औसत क्या है? 21 और उसमें 8 का गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 8 करना 8 और 2 16 आंसर। चौथा नंबर क्या है? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या है? सरल या नहीं सरल? केवल समझना पर कठिन है, समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सरल है। अब देखो तीसरा है, चौथा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15, यानी कि चौथा क्वेश्चन 3 क्रमागत संख्याओं का औसत। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है या नहीं होती? क्या 15 बीच की संख्या ले लिया या नहीं ले लिया? ले लिया 15 बीच की संख्या। और क्रमागत संख्या पूछी है तो ये 14 ले लिया, इधर 16 ले लिया, बीच की संख्या ये हो गया। क्या पूछना? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे छोटी 14 और सबसे बड़ी 15। आंसर आया या नहीं आया? कठिन है कि सरल? सरल चूरा है या नहीं? अगर 10 और 20 ले लिए जाए क्रमागत संख्या पूछा है। ठीक, अब देखो
पांचवा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो फिर वही बीच की संख्या क्या है? 70। 70 क्रमागत संख्या पूछे है ना, क्रम पूछे है, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या के लिए क्या करेंगे? 70 के पहले 69 और 69 के पहले 68 और 70 के बाद 71 और 71 के बाद संख्या 5 हुई या नहीं हुई? 1 2 3 4 5 बीच की संख्या 70 आया या नहीं आया? 70 आ गया। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या आया? 72। ठीक, और हम कल अगर पढ़े हम ज्यादा मन लगा सरल बनाए। ठीक, अब देखो छठवां क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्या। अब फिर विषम संख्या क्रमागत ही लेना है, ये नहीं कि बीच बीच छोड़ छोड़ के हम ले लेते हैं। ठीक, 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या है? 11 और 11 के पहले विषम संख्या क्या है? 9 और 11 के बाद विषम संख्या क्या है? 11। तीनों संख्या निकल रही या नहीं निकल रही? सरल है या कठिन? x मान के भी कर सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 है ना, x प्लस 1 फिर x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 करके भी हम रख सकते हैं। बट हमको वैसे करेंगे तो क्या होगा? कठिन हो जाएगा, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। हमने कैलकुलेशन क्या किया? हमको ट्रिक, हमको क्वेश्चन समझना, हमको उस हिसाब से करना। अगर देखा जाए तो सातों क्वेश्चन में 7 मिनट नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आया या? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो संख्या 13 है तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखो 5 क्रमागत विषम संख्या मतलब औसत क्या है? 11। देखो हम इसी को लेते हैं, इसमें क्या है? 11, बीच की संख्या 11, 11 के बाद क्या आएगा? 15 और 15 के बाद क्या आएगा? 17, बीच की संख्या क्या आई? 11। अब इसमें तो संख्या ज्ञात करो, सारी संख्याएं आ गई या नहीं आ गई? पीछे डबल पे डबल पे है, हां है ना। चलो अब यह क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्या समझो? क्वेश्चन, 4 भाइयों की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष है ना। 4 भाइयों की औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। और अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु ज्ञात करना। आप बताओ, हमारा कॉन्सेप्ट सीधा पुराने पे जा रहा, लेकिन अभी क्वेश्चन किसी के समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन को अभी समझो, समझना कैसे है इसका सॉल्व करो। 4 भाइयों की औसत आयु, यानी कि 4 भाइयों की औसत आयु क्या है? 15 है। क्या है? 15। हमने तुम्हें बताया था कि औसत का संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल संख्या निकल आती है। 4 भाइयों के टोटल औसत आयु से हम गुणा करेंगे तो टोटल इनकी क्या निकल आएगी? एज निकल आएगी, यानी 15 चौको 60। ये क्या है? भाई है, औसत आयु है, औसत आयु है, और ये टोटल आयु, टोटल एज है ना, टोटल एज। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि पिता को शामिल कर दे। अब पिता को शामिल करना है तो एक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? पहले 4 भाई थे, अब पिता को शामिल कर देंगे तो यहाँ 5 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 5 लोग हुए, और 5 लोग जब हो रहे हैं तो औसत क्या हो जाती? 5 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो औसत में 5 वर्ष हमने बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? समझ में आया यहाँ? जब हमने औसत में 5 वर्ष बढ़ा दिया तो कितना हुआ? 20 हुआ, 20 हुआ। अब 20 पंचे कितना हुआ? टोटल एज
100 हुआ। अब समझ लो टोटल हमने जब इसको पिता को मिला दिया तो 40 वर्ष इकट्ठे बढ़ गया, 100 हो गया नहीं हो गया, और पहले 60 ही था तो टोटल इनकी 100 से 60 घटा दो तो पिता की आयु निकल आएगी। कितनी हो गई पिता की आयु? 40 वर्ष। समझ में आया या नहीं आया? कितना सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले यही समझना, अगर यहाँ पर पूछ लेता, अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि मतलब पिता को शामिल करने के बाद सभी की आयु कितनी हो जाती है, सभी की आयु 100 हो जाती है, तो नया औसत ज्ञात करो। पूछ सकता है नहीं पूछ सकता? तो नया औसत ज्ञात करो। जब नया औसत ज्ञात करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, 100 से टोटल का भाग दे देते हैं, हमारा औसत आ जाता है। औसत हमेशा क्या रहती है? बीच वाली होती है। बीच वाली कभी आएगा जब भाग देंगे तब। समझ में आवा? देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना। समझना क्या है कि 13 संख्याओं का औसत क्या है? 13 संख्याओं का औसत 42 है, यानी 14वीं संख्या को शामिल कर दिया जाए तो औसत 44 हो जाता, और 14वीं संख्या क्या करी? सेम वही क्वेश्चन, ठीक। मतलब 4 लोगों का औसत है, जितना था एक को शामिल कर दिया, कितना हो गया, और उसकी एज निकाला, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, 13 संख्याओं का कितना है? 42। टोटल का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 13 चौक 546। अब एक 14वीं संख्या को शामिल कर ले रहे हैं, तो 14वीं संख्या हो गया, एक संख्या ले लिए, 14वीं संख्या क्या हुआ? 44 हो गया। तो नया एवरेज कितना बना? 14 चौको 606। अंतर कितने को हुआ? जब एक आया तो बीच में टपक पड़ा तो ज्यादा संख्या हो गई। पहले संख्या इतनी सी, दूसरी जब टपका तो इतना हो गया, तो जब टपका तो उसको हटा दो तो आ जाएगा, निकल आ जाएगा। तो कितना हुआ? 606 से माइनस 546 घटाओगे कितना आ जाएगा? कितना है? 60। 14वीं संख्या हमारी निकल के आ गई 60। कितनी आई? 60। समझ में आया? अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन क्या है? 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु, ठीक। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? किसका आंसर आया? किसी का नहीं आया। अब चलो पहला का सालो क्या है? पहला का सालो करना है। 14 छात्राओं की 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका यानी 15 हो गए ना। हुए या नहीं हुए? बस क्वेश्चन इतना अच्छे से घुमाया है कि जिसके पास मतलब दिमाग हल्का फ्यूज उड़ा है तो नहीं घूम पाएगा, वरना तो वो घूम जाएगा पता है ना। क्या है? 15 मतलब 14 छात्राओं और एक शिक्षिका को लेकर कितने हुए? 15। 14 वाले को लिए 15, औसत आयु कितना हुआ? 15, और टोटल एज कितनी हो गई? 225। अब कह रहा है अगर शिक्षिका को हटा दिया जाता है 14 और औसत में 1 वर्ष की कमी भी हो जाती है, तो 14 चौको 56, अब 14 5 से 119।
कितना हुआ 196 है ना। कितना कम है इससे, कितना कम है 29 साल। यानी शिक्षिका की एज कितनी थी, और क्या शिक्षिका की एज कितनी थी 225 माइनस के 196 बराबर 30 वर्ष। बताओ कितना सरल क्वेश्चन। समझना इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के आगे 3-4 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा दिया। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका को ले लिया, अब लेने के बाद फिर हटा दिया, लिया भी फिर भी हटा दिया, हटा भी दिया ना बाद में। बस केवल कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अधिकतर क्वेश्चन तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में ही रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत आयु। 5 संख्याओं का औसत आयु क्या है, 5 संख्याओं का औसत आयु 120, तो कितना हुआ 12 पंचे 60 अर्थात 600। यहाँ तक समझ में आया भाई। ये 5 संख्याएं हैं और ये एवरेज है ना, एवरेज संख्या है, और ये टोटल संख्या है, टोटल संख्या। 5 संख्याओं का औसत 120, तो टोटल हो गए कितना 600 संख्या नहीं होगी है ना, जोड़ने पर कितनी आ रही होंगी 600 आएंगी। बट यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। एक अलग कर लो, कितना हुआ 30 हुआ, 11 चौको 80, कितना आंसर आया 80। बताओ कितना सरल, 5 से घटा लो 80 आया, वह संख्या क्या थी 80 थी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है, 20 आदमियों की औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष है, तथा 30 आदमी, क्या कह रहा है तथा, और ठीक मतलब अलग से और ले लिया, जोड़ लिया, उन 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। ठीक, अगर ये कह देता तो सब होता कैसे, अगर उसमें और कह देता 25 वर्ष है, फिर एक घटा बिटा करके लेके इनमें जोड़ दिया, तथा 30 आदमियों की औसत उम्र कितनी है 20 वर्ष है, तो कुल आदमी मतलब 30 और 20 कितने हो गए 50 आदमियों की औसत उम्र क्या होगी, है ना। अभी आप केवल समझना, केवल उसका जो क्वेश्चन है उसको समझो, तो अगर वो नहीं समझ में आए तो समझ में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सेम वही, देखो 20 आदमियों की औसत उम्र क्या है 25, 20 आदमियों की औसत उम्र क्या है 25, टोटल उम्र कितनी हो गई 20 दूनी 50 यानी 500 हो गई टोटल एज, टोटल एज। ठीक, अब तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, 30 आदमियों की औसत उम्र क्या है 20 वर्ष है, 3 दूनी 600। अब देखो औसत तो हमारा ये निकल आया, टोटल कितना हुआ 25 और 20 45। ठीक, 25 और 20 मतलब इसकी 25 औसत आ रही थी और इसकी 45 आ रही थी। बट अब हमको क्या कह रहा है कि टोटल एज का औसत निकालना है। ठीक, तो टोटल एज कितना है 500 प्लस 600 बटे आदमी, मतलब टोटल आदमी कितने 50, कितना हुआ 1100 बटे 50 बराबर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10।